ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रतन रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। सबको ज्ञान रत्नों का खजाना ही देकर सबको साहूकार बनाना है। क्योंकि कितना भी किसी के पास स्थूल धन हो, लेकिन वो साहूकार में नहीं आ रहा। वो इतना डिस्टर्ब है मन से, बुद्धि से, कि सब कुछ रहते भी उसको सुख नहीं मिल रहा है। और इसीलिए बाबा कह रहा है कि तुम तो बहुत बड़े जोहरी हो गए। हमारे पास ज्ञान रत्नों का खजाना है, और खजाना है उसको यूज हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कर रहे हैं। तो जब हमारा जीवन सुखमय होगा तो वही ज्ञान रत्न दूसरे भी चाहेंगे ना कि हमें भी मिले। तो हमें सबको देना भी है, और सबको देकर सबको साहूकार बना देना है। प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर है संग की संभाल। संग की संभाल। देखिए, ऐसा नहीं है कि संग सारे लोग खराब होते और हम अच्छे हैं। बाबा संग की संभाल इसलिए बोलता है क्योंकि हम कमजोर हैं। हम कमजोर हैं, और हम जब उनके संग में जाते हैं ना, तो कमजोरी का पहचान है कि हमारे ऊपर मौसम का प्रभाव पड़ जाता है। जैसे बच्चा कमजोर है, मौसम तो ज्यों के त्यों है, बच्चा कमजोर है, मौसम के प्रभाव में आ जाता है। तो इसीलिए बाबा हम लोगों को बोलता है कि बच्चे संभल कर चलो, अभी तुम सबसे ज़्यादा कमजोर हो। क्योंकि सतयुग से लेकर कलयुग तक का पाठ बजाते बजाते हम थक चुके हैं। इसीलिए बाबा कहता संग का संभाल करो। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, जो अच्छा बरसते, ताकि उनका वाइब्रेशन, उनका एक्टिविटी हम भी धारण कर सके, उनका हर चीज़। इसीलिए बाबा कहता है कि अच्छा संग करो, जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फ़ायदा ही क्या। बहुत ही सुंदर बात है इसमें कि जो भी बच्चे बरसते हैं, मतलब अच्छा सेवा कर रहे हैं, उन्हीं का संग करना चाहिए। और जो सब कुछ लेकर चलना, सबके साथ अच्छे से खुश रहना। कभी कभी मन में आता था कि सतयुग में जाने के लिए तो सारे ब्राह्मण परिवार में एकता होनी चाहिए। अब अगला नहीं चल रहा है तो उसके लिए टेंशन, बाबा ये नहीं चल रहा, साथ में भी है, कैसे सतयुग में जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। कौन कैसे चल रहा उसका छोड़ देना है, हमें खुश रहना है। एनी टाइम हमें खुश रहना, खुशी का वाइब्रेशन सबको देते रहना, मिलाने का सेवा करते रहना। ये भी नहीं कि कुछ बच्चे आज जैसे बोल रहे थे कि हम क्यों बनने जाए निमित्त, हम क्यों बनने जाए, हमको ये सब में नहीं पढ़ना। मत बनिए, राजा उसी को बनाया जाएगा ना जो जिम्मेवारी लेगा। तो निमित्त तो बनना मतलब राजा का पद लेना, तो अगर बनेंगे तो राजा का पद पाएंगे। तो बाबा कहता ना कि हमें अपने संग के रंग में रंगना है, दूसरों के संग से सावधान रहना है। ये नहीं कि उसको बदलने के चलते मेरा ही बदलाव उनके अनुसार हो गया, ऐसा भी नहीं। तो बाबा कहता है जो बरसते नहीं उनका संग रखने से क्या फायदा, डिटैच हो जाना है, सेकंड में न्यारा बन जाना है। संग का दोष बहुत लगता है क्योंकि कमजोर हैं। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, और कोई फिर किसके संग में ठिक्कर जैसा बन जाते हैं, है ना। कि लोग देखिए, अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि वहाँ भक्ति करना नहीं है, ये नहीं करना। क्यों नहीं करें? अगर भक्ति में भी कुछ ज्ञान समा जाए तो हम उसका आध्यात्मिक रहस्य तो बता सकते हैं ना, करके कि इसमें क्या छुपा हुआ है, इसका रहस्य। तो जब जाएंगे नहीं तो बताएंगे कैसे? तो जाना तो पड़ेगा ना। लेकिन हमारा आंतरिक स्थिति, जैसे बहुत ऐसे बच्चे ना अंदर से नहीं, भक्ति तो करना चाहिए, ये भाव नहीं, ये भाव बिल्कुल भी नहीं। अंदर से क्या हो, बाबा मेरी हर कर्म में केवल ज्ञान समाया हो, मेरी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, हर जगह केवल ज्ञान ही बरसे, तब जाके आपकी प्रत्यक्षता होगी। लेकिन अंदर में अगर सूक्ष्म भाव भी रहेगा कि हमको करना है, तो बाबा और माया दोनों सुन रही है, दोनों सुन रहा है। इसलिए अपने ऊपर अटेंशन फुल रखना है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है, इसलिए अपने आप को संभालना भी है। जो ज्ञानवान होंगे वो आप समान जरूर बना देंगे, संग का रंग उसको नहीं लगेगा। मजबूत बच्चा रहता है ना, खेलता है कूदता है, उसके ऊपर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो कमजोर बच्चा होता है, देखते मौसम आया नहीं कि सर्दी खांसी बुखार होना शुरू, कमजोर का पहचान है। तो इसीलिए बाबा कहता है जो ज्ञानवान होंगे वो जहां भी जाएंगे
वो प्रत्यक्षता का नगाड़ा ही बजाएंगे। संग से अपनी संभाल भी रखेंगे कि हमें क्या लेना है, क्या देना है, क्या छोड़ना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है ना सबको? क्या क्या? सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति याद होना चाहिए। ड्रामा कैसा है? बिल्कुल कल्याणकारी है। फिर हम क्यों बोलने जाए ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं? लेकिन हम उस ड्रामा कल्याणकारी है तो हम ही निमित्त बन जाएं कल्याण करने के लिए, ये भी सही नहीं है। कहीं कहीं आपका डिटैच होना भी कल्याणकारी हो जाएगा। हर जगह आप वहीं पर घुसे रहें कि हम ही कर ले, ये भी नहीं। बहुत जगह ये सारा बात अंदर में बुद्धि में रहना चाहिए कि कहाँ अटैच होना है, कहाँ डिटैच होना है। इसका बैलेंस हमें रखना चाहिए। तो ये सब बुद्धि में याद रखना है। कंट्रास्ट भी बुद्धि में है कि भक्ति और ज्ञान में क्या। देखिए हम लोग भक्ति भी बहुत किए और ज्ञान भी अच्छे से समझ रहे हैं। अब दोनों का अंतर समझ में आ रहा है ना? तो अब जो सब कुछ समझ लिया कि किस चीज़ से दुख हो रहा है, किस चीज़ को खाने से मेरा पेट खराब हो रहा है, किस चीज़ को खाने से मेरा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, आपको अंतर पता चल रहा है, तो आप समझ बूझ के करेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहता है इसका सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी होंगे, निर्विकारी होंगे, पावन होंगे और सॉल्वेंट होंगे, भरपूर होंगे सभी वहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी भरपूरता चाहिए? धन का, ज्ञान रत्नों से भरपूर होना चाहिए। योग की शक्ति होनी चाहिए। हमारा जो शरीर है ना, हमारा ऑर्डर माने। और वो ऑर्डर कब मानेगा? जब हम इसकी सुरक्षा का दायित्व उठाएंगे। शरीर का भी तो सुरक्षा का दायित्व उठाना है। ऐसा नहीं कि भूखे प्यासे बेहोश हो रहे हैं, ये नहीं ना। तो बाबा कहता है कि जब आप इसका सही से दायित्व उठाएंगे तो ये भी आपको साथ जरूर देती है, पूरा 100% साथ देगी। अगर पति पत्नी को अच्छे से रखे तो पत्नी भी समर्पण भाव रखती है पूरा जीवन। यही चीज तो है ना, पति है आत्मा, पत्नी है शरीर। तो इन दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। कोई पूछा कि क्या आप सब एक जैसा है क्या आप लोग में? बोले नहीं, ये कैसे हो सकता है? सब एक जैसा हो हम कैसे गारंटी ले लेंगे? क्योंकि स्कूल है ना, सब नंबरवार है। लेकिन देखिए जैसे प्रजा बहुत ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ा दरबारी कम हुआ, उसके बाद राजा एक ही बैठता है ना। तो हम अपने आप को देख के चले, हम राजा हैं अपनी कर्मेंद्रियों का, सबके दिलों पे राज्य कर रहे हैं। बस यही चेक करना, दूसरे क्या कर रहे वो नहीं। दूसरों को आप समान बनाना है, लेकिन गारंटी हम क्यों करें कि सब एक जगह बन ही रहे हैं? तो बाबा कहता है कि इतना बने हो, अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसॉल्वेंट है, खाली भी हो चुकी है। लेकिन कैसी है? पतित हो चुकी है और एकदम विकारी हो चुकी है। वो लोग पूरी रीति नहीं समझेंगे, इसलिए बहुत सावधानी से ये कार्य करना है हम लोगों को। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेला होता है उसको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है ना। तो अब यह भी संगम हो रहा है ना, खारा और मीठा। देखिए अभी ब्रह्मा कुमारियों का विरोध हो गया है। कहाँ? कुंभ के मेले में उसको वहाँ से हटा दिया गया। तो क्योंकि खारा पानी और मीठा पानी का मेल हो रहा है और अभी खारा पानी बहुत ज़्यादा है। अगर निकाला गया तो इसमें भी कुछ कल्याण है। बोलते हैं ना कि अगर भूकंप आने वाला है तो पहले क्या किया जाएगा? ब्रह्मा कुमारियों को सेव किया जाएगा कि नहीं? ये मत सोचे कि वहाँ विरोध हुआ, ये सोचे कि जितना दिन का सेवा था वो बहुत अच्छे से हो गया। अब वहाँ से निकाल लिया गया ब्रह्मा कुमारियों को। अब आगे का देखेंगे पाठ, साक्षी दृष्टा होकर देखें। ये नहीं सोचे ऐसा क्यों, क्या, कैसे, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ऐसा क्यों हुआ? कुछ नहीं, हर बात में कल्याण है। तो अब यह भी संगम है। तुम जानते हो खारा पानी और मीठा पानी मिल रहे हैं ना, तो अपना रंग तो दिखाएंगे ना सभी। मीठा पानी मीठा ही बने रहना है हम लोगों को। खारा पानी को भी मीठा करने के लिए उसमें थोड़ा सा झुकना पड़ता है। तो तुम जानते हो बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा, अभी संगम हो गया है। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं। इसको जंगल कहा जाता है। जंगल, जंगली पेड़ पे पौधे तो बहुत है लेकिन कोई फल नहीं,
कोई सुख शांति नहीं। सत्य को बगीचा कहा जाता। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, यह स्मृति तुम बच्चों को हमेशा होनी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, विचलित करने वाली भी परिस्थिति हो, लेकिन क्या सोचना, हर बात में कल्याण है। तो हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, यह बुद्धि में सदा याद रखें। विचलित नहीं होना है कोई भी परिस्थिति में, क्या क्यों कैसे नहीं, हर बात में कल्याण हो रहा है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है, समझते हो। अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। तरावट मिल रहा है ना बाबा से। जैसे जैसे अपनी स्थिति मजबूत होती जाएगी ना, हर स्थिति में आप खुश रहने लगे, तो आप समझ लीजिए कि सतयुग में एंट्री हमारा हो चुका है, क्योंकि हर स्थिति में हम आनंद अनुभव कर रहे हैं। तो अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ना कि अब हमारा जन्म मृत्यु लोक में नहीं होगा। हमारा जन्म होगा तो अब अमर लोक में होगा, क्योंकि स्थिति संस्कार यही बन गया कि एकदम आनंद में रहना। परिस्थिति बड़ा बड़ा है, लेकिन हम आनंद में रहे, हर बात में कल्याण है। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह तो हमको अमर कहानी सुना रहे हैं, वहाँ हम शरीर में होते हुए भी अमर रहेंगे। जैसे यहाँ तो मृत्यु का डर होता है, वहाँ शरीर में रहते अमर होंगे, मतलब मृत्यु का डर नहीं होगा, और सारा सुख भोगेंगे, सारा उम्र भोगेंगे अच्छे से, उसके बाद अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करेंगे। तो ये तो बदलना हो गया ना, ये कपड़ा पुराना हो चुका, इसको चलो छोड़ो, नया ड्रेस धारण करो। तो अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसी को भी समझाओगे तो समझेंगे बरोबर, इसमें तो पूरा ज्ञान है। लोग समझेंगे ना, जब अच्छे से समझाएंगे, वहाँ भी तो शरीर छूटता है, लेकिन अगर अच्छे से समझाएंगे तो समझेंगे अमर लोक और मृत्यु लोक क्या होता है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना, ये तो फाइनल है, आदि और अंत दोनों होना है। छोटा बच्चा भी जवान वृद्ध होता है तो फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। ये खुशी है कि शरीर छोड़ेंगे तो फिर नया मकान बनेगा, फिर ये सब खुशी होना चाहिए। छोड़ने का क्या दुख, जब नया मकान बनेगा तो खुशी होगा कि नहीं, चलो मेरा नया मकान बन रहा, बहुत अच्छे से बन रहा है। सृष्टि भी नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी हो जाती, फिर नई होगी, इस बात की खुशी होनी चाहिए। पुरानी हो गई, पता चला, अब जब पुराना हुआ तो नया बन रहा है अब। तो ये सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकती हैं, ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते। बाहर वाले चर्चा इस ढंग का नहीं कर सकते कि नया दुनिया बनेगा, कैसे बनेगा, जब हमारी स्थिति से वो दिखेगा कि नई दुनिया बन रही है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने सोने का महल अभी बन रहा है, ऐसा नहीं है। सोने का महल, सोने जैसा मन बनेगा, चांदी जैसा तन बनेगा। चांदी जैसा तन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी तो मतलब हाँ, अभी तो ये पुराना है ना, उसको बनाया जा रहा ना, तो सोना तो नहीं बन सकता है, लेकिन चांदी जैसा तन बन रहा है कि नहीं। मन को सोने जैसा बना लेना, हीरे जैसा बनाना है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई को रूहानी नॉलेज मिल ना सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने ना क्या क्या सिखाया जाता है, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने, ब्राह्मणों में भी लेकिन नंबर वार ही जाने। सारे ब्राह्मण बच्चे एक जैसा थोड़ी तुरंत मूंझ जाते, क्या क्यों कैसे ऐसा वैसा जैसा तैसा सब आ जाता है। स्थिरता लाना है, कोई संकल्प विकल्प नहीं। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं भी सुना सकते हैं, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। जो अच्छे से नहीं सुना सकते उनको कुछ मिलेगा, जब अगला शांत नहीं हुआ तो फिर कैसे आप शांत किए। तो बाबा कहता जौहरियों में देखेंगे ना कि कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास 10,000 का भी माल नहीं रहता है। तो तुम्हारे में भी ऐसे ही है कि कोई ज्ञान तो सुन रहे लेकिन समझ नहीं आ रहा है, चिंतन नहीं चल रहा है कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए। जैसे देखो, यह जनक है, यह तो अच्छा जोड़ी है। जनक मतलब जानकी दादी है ना, कल जनक जो बोला गया वो जनक का मिसाल दिया गया, यहाँ जनक यानी जानकी दादी। इनके पास वैल्यूबल जवाहरात है। सोचिए जो पढ़ी लिखी नहीं है उनके लिए बाबा ये चर्चा रख रहा है, ज्ञान में बता रहा है कि जनक क्या है कि वैल्यूबल जवाहरात उनके पास है। किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकती है, कोई छोटा जौहरी है, जास्ती दे नहीं सकती, तो उनका पद कम हो जाता है। तुम सब जौहरी हो,
बाबा सबको दे रहा है टाइटल, सब जोहरी हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात हैं, जिनके पास अच्छे रतन होंगे वो साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं कि सब अच्छे जौहरी बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है सब अच्छे बन जाएंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं, बड़े बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है, बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट हो रहते हैं ना। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर रत्नागर, तो रत्नों का सौदा करते। फिर जादूगर भी हैं उनको, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। अभी जो प्रदर्शनी सेवा में गए थे ना, तो वहाँ पर 2 ब्राह्मण आए थे, तो हम थे, एक माता और थी, और दोनों समझा रहे थे, एक ब्राह्मण को हम, एक ब्राह्मण को वो समझाए। तो शिव शंकर अलग नहीं है, एक है। तो फिर जब समझाया गया ना उनको, तो बोल दिए कि नहीं नहीं अलग है, लेकिन वो पूरा क्लियर नहीं किया कि हम आपके ज्ञान को क्यों नहीं मान सकते। वो गुस्साया और अपना बात करते सजे निकल गया, एकदम साइड से पकड़ लिया कि नहीं 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 सुनेंगे। सारा जवाब उसको मिल गया, बोले हाँ आप लोग राइट है, लेकिन इस बात का हमको बताइए, इस बात का मतलब वो शास्त्रवाद। दूसरा व्यक्ति क्या बोल कर गया कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा है माता जी, लेकिन मेरा बिजनेस क्या होगा। क्लियर कर दिया वो, मेरा बिजनेस क्या होगा, क्लियर कर दिया वो। तो फिर बोले नहीं भाई जी आपका बिजनेस कुछ नहीं होगा, लेकिन डर तो है ना सबके अंदर कि अगर सारा लोग ब्रह्मा कुमारी में चले गए तो फिर बिजनेस लॉस हो जाएगा। तो इस तरह का भी केस आएगा, लेकिन हमें स्थिरता से उसको बहुत प्यार का सकाश देना है। तो बाबा कहता है रत्नों का सौदा करते हैं। तो फिर जादूगर भी हैं, क्योंकि इनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नौंधा भक्ति कहते उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ वह बात नहीं, यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। नौंधा भक्ति करने की आवश्यकता हुई क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो अचानक ही बैठे बैठे बाबा साक्षात्कार करा दिया, तब तो हम खींचे चले गए बाबा के पास। तो दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। शुरुआत में ये साक्षात्कार हुआ, उनके पास जाओ। अभी नहीं हो रहा है क्या? अभी लोग एक दूसरे को नंबर दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, जाओ उनसे सुनो, उनसे ये करो, ये भी साक्षात्कार का पाठ है। उस समय ये सुविधा नहीं था ना साइंस का, इसीलिए वहाँ पर साक्षात्कार हो जाता था कि जाओ इनके पास जाओ। यहाँ पर ऐसे हो रहा है, हो तो रहा है ना। तो यह पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना। प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं, पवित्रता से जन्म होता है ना। तो पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे। पतित से पावन बनना है, यह बुद्धि में याद रखना चाहिए। जो किसी को समझा भी सके, किसी को भी समझा सके, कौन समझा सकता है? जो पावन है, पवित्र बन रहा है। मनुष्य समझते ये तो बड़े सेंसिबल, बड़े समझदार हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। बोलो हमारे पास कोई शास्त्र आदि की नॉलेज नहीं है भैया। बहुत प्यार से बोलना है कि मेरे पास शास्त्रों का नॉलेज नहीं है, लेकिन ये भी तो आप ही लोग कहे हैं ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का सो पढ़े सो पंडित होय। सो हम प्रेम का पाठ पढ़ रहे, प्रेम करना बाबा हम लोगों को सिखा रहा है। तो यह है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी बाप समझाते हैं। यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह भी रचना है। रचयिता एक बाप है, वो होते हैं हद के क्रिएटर। ये है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। तो बाबा तो बेहद का हमें सिखा रहा है। हद में तो लोग अटक गए, मेरी पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। और बेहद में सारे लोग अपने हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मेरे अपने हैं। क्योंकि देह भान में ये सब है, आत्मा रूप में सब रूह हो, आत्मा है या लाइट है। तो बाप बैठकर पढ़ाते, मेहनत तो करनी पड़ती है ना, मेहनत करनी होती है। बाप गुलगुल फूल बनाते हैं, तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर आप पवित्र बनते हो तो कुल को कलंकित करते हो। आप पवित्र किसी भी हालत में नहीं बनना है। बाप तो जानते हैं ना सब कुछ कि कौन कैसा कर रहा है पुरुषार्थ। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। अब देखिए बाप पालना दे रहा है, समझाने भी दे रहा है, और फिर भी बच्चे गलत करें तो बाप धर्मराज बनता है कि नहीं? तो यहाँ भी बाबा कह रहा है कि फिर धर्मराज द्वारा सजा दिलवाएंगे। सबसे पहले किसको दिलवाएंगे? बाहर वालों को नहीं, पहले घर वालों को दिलाएंगे ना। अपना बच्चा खराब है तो पहले अपने को ना सुधारेंगे। तो बाप के साथ कौन है? वो धर्मराज। याद रखना है, कहीं भी गलत
नहीं करना है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है, सतयुग में तो होगी नहीं, तो ड्यूटी अभी ही उनको पूरा करना है धर्मराज का। फिर शुरू होता है द्वापर से धर्मराज का पाठ। तो बाप बैठ कर्म अकर्म और विक्रम की गति समझाती हैं। तो इसने आगे जन्म में ऐसे कार्य किए जिसकी यह भोगना है, ये भी बता देता है बाबा कि ये पिछले जन्म में हम ऐसा किए हैं, इसीलिए इसकी भोगना आ रही है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, बुरे कर्मों का वहाँ नामो निशान नहीं होगा। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों है ना, सुख और दुख दोनों है, इसलिए समझ में आता है। वहाँ केवल सुख होगा तो वहाँ क्या पता पड़ेगा, परंतु सुख बहुत थोड़ा है। यहाँ पर कलयुग की बात हो रही, सतयुग में नहीं। कलयुग में सुख बहुत थोड़ा है और दुख अथाह है। तो फिर दुख का नामो निशान नहीं है, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं है। वहाँ पर सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है यह भी तुम बच्चे भी अभी जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दिया गया है। तो अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर लिए जा रहे हैं ना सारा दुख, इसलिए बोलते हैं ना हर हर महादेव, इसीलिए नाम पड़ा है। और हम बहुत सुख पाएंगे। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है इस पर समझाना बड़ा सहज है। यह सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो न सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती है। क्यों कि इतना लंबा समय का कौन जानने जाता है, लेकिन बाबा इतना क्लियर किया 5000 साल का कि एकदम समझना इजी हो गया है। तो अभी तुम जानते हो यह चक्र 5000 साल का है। तो बाबा कहता है कि अभी तो तुम जानते हो कि यह 5000 साल का चक्र है। कल की बात है ना, जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य था। बाबा कहता है ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं कि शिव बाबा का दिन कहेंगे, कहते भी है ना ब्राह्मणों का दिन, अब ब्राह्मणों की रात है। तो ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात भी होगी। तो ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं, वो रात का ही दिखाते हैं, विकार में जा रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, और यहाँ पर ज्ञान को धारण कर रहे हैं, वहाँ केवल देने वाले बनते हैं। अभी है संगम, न दिन है न रात है। अमृत बेला क्या होता है, न दिन होता है न रात होता है। तो इसी के लिए ना बोलते हैं नरसिंह का अवतार, नर भी है और विघ्नों के लिए सिंह का भी अवतार है कि बड़ी बड़ी परिस्थितियों को कैसे पार कर ले रहे एकदम साधारण रूप में रहने के बावजूद। तो न दिन होगा न रात होगा। तो इसी समय का गायन है, ये संगम युग है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो, इन सब से हमें गुजरना ही है। बच्चा जन्म लिया तो बालावस्था युवावस्था बुढ़ापा सब कुछ आना है। तो इन बातों को कोई जान नहीं सकते हैं, नहीं जानते हैं। वो तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर ये हिसाब कहाँ से लाया? वो तो आर्ग्यू करेंगे ना, बहुत बहस करेंगे। यह अनादि ड्रामा बना बनाया, यह भी कोई नहीं जानता। तुम बच्चों की बुद्धि में आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है, वह हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। द्वापर में भी शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत लेकिन लंबी चौड़ी है। कितना लंबा चौड़ा शास्त्र, मतलब एक शिव पुराण रहे तब वो कितना सारा शिव पुराण निकाल दिया, गीता कितना सारा गीता निकाल दिया। तो यही है विस्तार। जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा हो गया ना, तो इसका बीज है लेकिन बाबा ही, बीज तो एक ही रहता है लेकिन झाड़ बड़ा हो जाता है। तो यह उल्टा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होंगे। यह बातें जो बाप सुनाते यह बिल्कुल नई बातें ना, सारी आत्माओं की बुद्धि में नहीं बैठेगा। इसको भी अंदर में लेकर चलना है कि हम चाहे जितना भी अच्छे से समझा लें, अगर बुद्धि साफ स्वच्छ नहीं है तो नहीं जाएगा। जो स्कूल का होगा वही समझेगा। तो इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला बाप है, तो बाप को उड़ाकर बच्चे का नाम डाल दिया गया है। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं यहाँ हो रही है, यहाँ तो शिव बाबा लीला कर रहे हैं ना, सारा लीला तो शिव बाबा कर रहे हैं। कि कैसे, मतलब देखिए कहीं कहीं विरोध भी होता है ना, तो ब्रह्मा कुमारियों के अंदर ये अहंकार ना आ जाए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए भी विरोध होता है। और सामने वाला माया का रूप लेकर कड़े रूप में आ जाता है, लेकिन उसमें ये भी परखा जाता है कि कितना अचल अडोल स्थिति है।
ये भी देखा जाता है। तो ये सब लीला कृष्ण कर रहे हैं क्या? बाबा खुद करवा रहे हैं, सब कुछ लीला करवा रहे, इसलिए अचल अडोल होकर बाबा को साथ लेके चलना है। गाते भी है ना, हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। लीला एक की ही होती है, शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है, वो तो सदा पावन रहने वाला है, परंतु यह पावन शरीर में तो आ ना सके। शिव बाबा तो पावन शरीर में नहीं आता है, तो लीला उनको यही करने में मजा भी आता है, जहाँ सुख दुख निंदा स्तुति सब कुछ है। उनको बुलाते ही ऐसा ज्ञान दे दिए और बाबा तो उड़ गए शरीर से। अब ग्लानि जो करने वाला वो आ गया किसको सुनाने के लिए? ब्रह्मा बाबा को सुनाने के लिए आ गया। अब ब्रह्मा बाबा बोला मैं नहीं कर रहा हूँ, कराने वाला बाबा है। कहाँ है बाबा, दिखाओ। तो किसको झेलना पड़ा? महाराजा कौन बनेगा? तो ब्रह्मा बाबा। तो सुनेगा कौन? ब्रह्मा बाबा। तो उसी तरह अगर हम लोगों को भी निंदा का जहर पीना भी है, पिए। क्यों? अमृत का प्याला कौन पिएगा? स्वाद का अंतर कब पता चलेगा? जब दोनों ही स्वाद लेंगे ना। तो पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। तो बाप कहते मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते मुख्य बात अलफ को याद करो, बाकी ये सारी है रेजगारी। बाबा कहता ये सारा विस्तार में नहीं जाना, कौन क्या कर रहा कैसे कर रहा। आप केवल ये सोचे कि बाबा के साथ हम चल रहे, मुझे अच्छे से अच्छा करना है, उसके बाद पूरा किनारा कर दे। तो वह सब तो धारण कर ना सके, सारे लोग तो धारण नहीं कर सकेंगे ना, मूंझ जाएंगे, कमजोर हैं। जो धारण कर सकते हैं उनको ही मैं समझाता हूँ, बाकी तो कह देता हूँ मन मना भाव। चलो मन को शुद्ध पवित्र बना लो। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं कोई जरूरी नहीं है बाहरी धारणा, मन को शुद्ध करना ज्यादा जरूरी है। अब बाबा कहते हैं कि जो कमजोर है उनको क्या बोल देते हैं, ठीक है तन का धारणा भल मत करो, मन का धारणा कर लो। तो बाबा क्लियर करा, बाकी तो कह देता हूँ मन मना भाव, है ना। लेकिन बाबा आपको एक्यूरेट बनना है तो सारा धारणा करना है, सब कुछ करना है। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना, कोई बोला हम तन का धारणा कर ले रहे लेकिन मन का नहीं हो पा रहा है, कोई बोल रहा मन का तो हम कर ले रहे तन का नहीं कर पा रहे, दोनों ही नंबरवार हो गए। जो दोनों ही करेगा वही तो ऊपर जाएगा ना। तो बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते, तुम भी बादल हो ना, कोई तो बिल्कुल बरसते नहीं। ज्ञान को खींचने की ताकत ही नहीं, हर जगह ज्ञान है, आपको खींचने का ताकत होना चाहिए। तो मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना, बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, न्यारा हो जाए। अगर कोई बहन या भाई नहीं कर रहे हैं तो ना सोचे कि हमको उन्हीं को लेके चलना, उनको सकाश दे लेके चलना है, लेकिन अंदर से न्यारापन भी होना चाहिए। जो बरसते ही नहीं उनके संग में रहने से क्या होगा? बाबा क्लियर कर दे रहा। क्यों ऐसा बोलता ना न्यारा प्यारा? क्योंकि हम किसी में उलझे नहीं, इसलिए भी बोल रहा है बाबा। संग का दोष बहुत लगता है ना, कोई तो किसके संग से हीरा जैसा बन जाते हैं और कोई किसी के संग से ठिक्कर बन जाते हैं। अरे अब निमित्त पर चढ़ेगा बोझा, निमित्त नहीं बोल रहा है सेवा करने, हम तो छोड़ ही देंगे, सारा सेवा छोड़ दिए, संग का रंग लग गया। हमें देखना है कि बाबा अभी निरंतर सेवाधारी बना है, हम कुछ अलग सेवा करें, बदल दे रूप। चलो इधर बांध बना दिया गया, पानी तो खोजती है ना जगह किधर से हम निकले। तो पीठ पकड़नी चाहिए अच्छों की। किसकी पीठ पकड़नी चाहिए? जो अच्छी सेवा कर रही है। जो ज्ञानवान होगा वो आप समान फूल भी बनाएगा, हर जगह वैसा बच्चा तैयार करेगा। सत्य बाप से जो ज्ञानवान योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने की पूछ पकड़कर पार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि पूछ पकड़कर आपको बनना पड़ेगा वैसा, तब आप पार होंगे। ऐसा नहीं कि रास्ते में मगरमच्छ आ गया, अगर मगर आ गया और आप पीछे रह गए, पूछ छूट गया। गृह प्रवेश होता है तो बोलते हैं ना कि पूछ, गाय का पूछ पकड़ कर ले जाया जाता है, इसी समय से गायन है। परंतु यहाँ तो वो बात नहीं है। स्टूडेंट किसी की पूछ पकड़ने से पास हो जाएगा क्या? अच्छा बताओ, कोई किसी का पूछ पकड़ लिया तो क्या पास हो जाएगा? ये इसका मतलब ये दोस्त है ना मेरा, फर्स्ट डिवीजन लाता है और हम उसके साथ दोस्ती कर लिए, पास हो जाएंगे? नहीं। हाँ, आप उससे सीखेंगे तब पास होंगे। तो पढ़ना पड़े ना
तो बाप भी आकर नॉलेज देते। इस समय वह जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में ये सब बातें नहीं रहती हैं कि हमको जाकर ज्ञान देना। भक्ति मार्ग में तो छुपाने का नॉलेज भी होता है ना, कि अगर बोल देंगे ना तो मेरा पुण्य का फल खत्म हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं ना, नहीं अच्छा होता ना तो छुपा लो। और यहाँ बोलते बाबा पूरा उजागर करो, सबको बताओ। तो ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कुछ करते नहीं है, बाबा क्या करते हैं, केवल ज्ञान दे देते, बाकी बच्चों पे छोड़ देते हैं। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का भी पाठ है, तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते ऐसे नहीं कि मैं बैठकर साक्षात्कार कराता हूँ, यह ड्रामा में नूंधा हुआ है, ये सब कुछ नूंधा हुआ है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो देवी नहीं कराएगी ना, कहते हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते ड्रामा में नूंद होगा तो हो जाएगा आपको साक्षात्कार। तो बाबा इसको भी ड्रामा में ले जाता है। देखिए लीला है उसका वो लीला रचा हुआ है। तो मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। बाबा कहते मैं इस सृष्टि में आया हूँ, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से मैं देख रहा हूँ। अगर यह शरीर ना हो तो मैं देख कैसे सकूंगा, इसलिए शरीर का आधार उनको लेना पड़ता है। पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग में मुझे बुलाते ही नहीं हो। बाबा फिर ताना हम लोगों को दे रहा कि तुम तो बुलाते नहीं हो, तो अब इसी दुनिया को हम देख कर ठीक करेंगे ना। मुझे बुलाते ही वो संगम पर, जब कलयुग भी अंत की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ तभी मैं देखता हूँ क्या हालत हो गया। सत्यु को तो मैं देखता ही नहीं, निराकार रूप में भी मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूँ। ऑर्गन्स के बिना आत्मा कुछ भी कर ना सके। बाबा कहते हैं मैं देख कैसे सकता हूँ, चुरपुर कैसे कर सकता हूँ बिगैर शरीर के। यह तो अंधश्रद्धा हो गई ना। तो निराकार शिव बाबा बोल रहा है हम साक्षात्कार भी नहीं कराते। जैसा बच्चों की स्थिति होती है वैसा उनको ड्रामा में नूंधा हुआ है। तो जो कहते ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ करता है, देखेगा फिर कैसे, बताओ उसका ऑर्गन्स है क्या शिव बाबा का, तो देखे कैसे। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक कर रहा है। नूंद है, मैं थोड़े इतने करोड़ मनुष्यों को बैठकर हिसाब रखूंगा कौन कैसा कर रहा, ये सब मतलब अपने आप है ना, हमारा एक अंदर में बुक है मन बुद्धि में, और जो अच्छा कर रहे बुरा कर रहे सब कुछ उसमें लिखा जा रहा है, उसी के अनुसार हमारा भाग्य निर्धारित हो रहा है। तो मुझे शरीर है, सब कुछ करता हूँ। करण करावनहार भी तब कहते हैं, नहीं तो कर ना सके। बाबा करण करावनहार इस समय बना है, अभी शरीर का आधार लेकर करके सिखला रहा और करना सिखला रहा है। तो मैं जब इसमें आऊं तब तो पावन बनाऊं ना, निराकार रूप में पावन नहीं बना सकता है। तो ऊपर में आत्मा क्या करेगी, शरीर में से ही पाठ बजाएगी ना। तो मैं ही आकर यहाँ पाठ बजाता हूँ, सत्युग में मेरा पाठ नहीं है। पाठ के बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। शरीर बिगर आत्मा कुछ नहीं कर सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना, ऑर्गन्स बिगर कुछ ना कर सके। तो बाबा देखिए सब कुछ पहले भी था और अभी भी सब कुछ वही सब है, लेकिन ज्ञान रत्नों का खजाना जो दिया है बाबा, उससे हम आज भरपूर हो गए। तो आज वही जिंदगी कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हर एक बच्चे के मुख से निकलता बहुत अच्छा। तो ज्ञान रतन का खजाना ही ना मिला है। तो यह है डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो, हर वक्त वर्षे को याद करना। बेहद का बाप इतना बड़ा, उनसे वर्षा कब मिलता होगा यह तो कोई जानता ही नहीं। कहते ही आकर दुख हरो सुख दो, परंतु कब देगा, इसी समय दे रहा ना। तो यह किसी को पता नहीं। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो, तुम जानते हो हम अमर बन रहे, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार ही गए हो, कितनी बार ही गए हो, एक ही बार, अनगिनत बार बोले चाहे एक बार, मतलब हर बार एक बार जाएंगे, हर बार एक ही बार। ड्रामा अगर दूसरा बार हुआ तीसरा बार हुआ तो ये तो सही नहीं रहेगा ना। बाबा बोल रहा हर बार एक बार घूमता है बस, तो एक बार, और हर हर कल्प में एक ही बार। तो इसीलिए बाबा कहता अनेक बार होता है, लेकिन हर बार एक बार हम लोग घूमते हैं, है ना। तो इसका कभी ना आदि होता है ना अंत होता है। तो बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता है, मोक्ष चाहिए क्या किसी को, इतना सुंदर जीवन और मोक्ष चाह रहे हैं।
बोलो नहीं, यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ, यह कभी विनाश नहीं हो सकता, यह तो अनादि चक्र फिरता रहता है। तो इसलिए इसमें से बाहर क्यों निकलना, बाहर क्यों निकलना, बहुत मज़े से आप इसको एंजॉय करें तो बहुत अच्छा है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहब को जानते हो, तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं, वह फकीर नहीं जो सब कुछ छोड़ छाड़ दे। सन्यासी जरूर है लेकिन हम लोग बेहद के सन्यासी हैं। सन्यासियों को भी फकीर ही कहा जाता, तुम फकीर नहीं हो। क्लियर कर रहा है, सन्यासी हो फकीर नहीं हो जिसके पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। तुम राज ऋषि भी हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता। अभी तुम अमीर बनते हो, भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया। तो बाप, बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है ना, बाप आप जो देते हैं सो कोई दे ना सके। बाप जो दे रहा वो दे सकता है कोई भी। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो जिसको कोई लूट ना सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ तो नहीं सोचते, लेकिन ये सब बना हुआ गीत भी हमारे ऊपर है। तुम जानते हो वहाँ पार्टीशन कुछ भी नहीं होगा। सतयुग में पार्टीशन होगा, अच्छा त्रेता युग में पार्टीशन होगा, एक ना मतलब ना दिखेगा नहीं, वो भी नहीं होगा, और द्वापर से थोड़ा बहुत होगा। तो यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, वहाँ आकाश धरती सब तुम्हारी ही रहती है। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युग का तो बाबा क्लियर कर दिया है कि कोई दुख नहीं होगा। हमको हमेशा शिव बाबा सुनाते हैं क्योंकि वह कभी हॉलीडे नहीं लेते। बाबा हॉलीडे लिया तो हम लोगों को भी हॉलीडे। अब ये नहीं सोचना है कि अभी जैसे छुट्टी मारे, तो छुट्टी नहीं मारे, वो भी सेवा स्थान था, जहाँ गए वहाँ भी सेवा था। तो कभी बीमार नहीं होते हैं। तो याद शिव बाबा को की ही रहनी चाहिए। इसको कहा था निरअहंकारी बनना। तो कोई अहंकार नहीं। देखिए शिव बाबा को अहंकार नहीं है कि हम कभी अब्सेंट नहीं करते, हम कभी बीमार, अहंकार नहीं। हम लोगों को निरअहंकारी बनना सिखला रहे कि बच्चे तुमको अहंकार नहीं आना चाहिए, लेकिन निरंतर सेवाधारी जरूर बनना है। या मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। सेवा करना तो हमारा फर्ज है, कर्तव्य, और इसमें ही आनंद आता हम लोगों को कि अगर सेवा ना हो तो लगे जैसे कि मरे हुए हैं, श्वास ही नहीं चल रहा है। तो इसमें अहंकार तो नहीं है, ये तो खुशी है ना, जो खुशी जाहिर कर रहे हैं। अहंकार आया और गिरा, सेवा करते रहो, यह है रूहानी सेवा। बाकी सब है जिस्मानी सेवा। जिस्मानी सेवा में लगे हुए, एक ही बच्चे के पीछे दिन रात खिलाने पिलाने, परिवार को देखने में लगे, बेहद का सेवा कुछ हो ही नहीं रहा। हम लोगों को हर वक्त रूहानी सेवा, बेहद का सेवा करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे बाप जो पढ़ाते उसका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है, पहला होमवर्क। दूसरा, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बनकर रूहानी सेवा करनी है। बाबा जहाँ रखे बहुत मौज में अनुभव करना है, जहाँ भी रखे, ये नहीं ये सेवा छूट जाएगा, वो कुछ नहीं, जहाँ ले जाए बाबा। इसे अपना फर्ज समझना है, कर्तव्य समझ के करना है। अहंकार में नहीं, मैं ही ये सेवा कर सकता हूँ, नहीं, आप नहीं करेंगे कोई और कर देगा। बाबा मौका दे रहा, ये मेरा भाग्य है। वरदान, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा बनो। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ, न सोचो, सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव में से सुनो, शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। मतलब कोई चीज गलत हुआ है उसको भी शुभ भाव में परिवर्तन कर देना है। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। दूसरों के परिवर्तन के बारे में नहीं सोचना है। तो बाबा कहता है कि श्रेष्ठ भावना रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। हम दूसरों का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर हम परिवर्तन हो गए, मतलब रूहानी खुशबूदार फूल बन गए, तो खुशबू अपने आप फैलेगा, आपको फैलाने का जरूरत नहीं।
स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसीलिए बाबा पहले बोलता न्यारा बनो तब प्यारा बनो, क्योंकि प्यारा बनने में न्यारा नहीं होंगे, क्योंकि आप फंस जाएंगे। पहले न्यारा फिर प्यारा। तो इसमें पहले मैं करते हुए भी न्यारापन, मैं मरजीवा बनने में ही मजा है। मजा किसमें? मर जाना, पुराना स्वभाव संस्कार संबंध सबसे मर जाएं और जब बाबा के अनुसार चलने लगे, ये जीवन बड़ा सुखमय होगा। तो इसी को ही कहा जाता, महाबली कहा जाता। महाबली बनना है ना सबको, तो न्यारा प्यारा होना, इसमें खुशी से मरो। यह मरना भी जीना हो जाता है, मर जाएं पुराना सब कुछ से। यही सच्चा जिया दान होगा। हम सब बच्चों के लिए जिया दान होगा और हम दूसरों को भी जिया दान दे सकेंगे। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ला सकती है। संकल्पों की एकाग्रता, एक पर ही संकल्प टिका रहे, चाहे जितना भी विस्तार हो, लेकिन अंदर में एकाग्रता होनी चाहिए। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 पांडव माना कि संगठन में कोई युधिष्ठिर होगा, कोई नकुल होगा, कोई सहदेव, कोई अर्जुन, भीम होगा। ये पांचों तरह का क्वालिटी के लोग होंगे। अब कोई कोई के अंदर 2 तरह के भी क्वालिटी होगा, कोई के अंदर में 3 तरह का होगा, कोई के अंदर 5 होगा। संगठन को लेकर चलना है। तो संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए, विचार दिए कि हाँ ऐसे करना चाहिए। अगर नहीं माना गया, चलो ठीक है। तो इस तरह से संगठन चलेगा। मेरा ही बात माना जाए, ये गलत है। तो यही एकता सफलता का साधन है। यही एकता सफलता का साधन है, जहाँ सब तरह का मालिक, तो बोलते ना कि फिर म्यान ही टूट जाएगा। अगर एक म्यान में 2 तलवार रखा जाए तो तलवार ही टूट जाएगा, चाहे आप रहो चाहे हम। तो इस ढंग से एकता में क्या होता कि किसी एक को निमित्त बाबा बनाया। क्यों बनाया? ताकि संगठन को अच्छे से चलाया जा सके। फिर और भी बनाया गया, लेकिन एक दूसरे को सबको लेके चलने की भी शक्ति होनी चाहिए, सबका मान रखना है। ओम शांति।